हाय गाइस, वेलकम टू स्टूडियो मेंटर्स। माय नेम इज केतन। इस वीडियो में ना बात करने वाला हूँ 7 लाइज अबाउट कैट एग्जामिनेशन। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बिकॉज यार बहुत सारे बच्चे भी टेंशन में कि सर हमें ना कैट से अभी थोड़ा सा पंगा हो रहा है, एंड वी रियली डोंट वांट टू डू इट, एंड वी प्रॉब्ली लुकिंग फॉर सम नॉन कैट, एंड सर ये हमें लग रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा। ये इसलिए नहीं हो पाता ना बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रादर गलत चीज़ होती है ये होता है हमारा परसेप्शन। हमें ना कुछ चीज़ें मार्केट में बताई जाती है, अच्छी भी बताई जाती है, बुरी भी बताई जाती है, एंड उसके ऊपर हमारा ना परसेप्शन बिल्ड होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर करियर हो, तुम्हारा लाइफ हो, तुम्हारा पढ़ाई हो, जो भी हो गाइज, वो होता है रियलिटी चेक। इसमें मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बच्चों को गलत तरीके से बताई जाती है, और ये अभी का नहीं मैं कह रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से पिछले 15-20 साल से चलते आ रहा है। सो लेट्स गेट ऑन टू दिस वीडियो गाइस, एंड तक देखना, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। नंबर 1, कैट इज टफ। ये सबसे बड़ा मिथ है, कैट टफ है ही नहीं। अब आप बोलेगे अरे सर ऐसा थोड़ी है ना, पूरी दुनिया कहती है कैट टफ है, हाउ कैन यू से दैट कैट इज नॉट टफ? ओके, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। देखो, मैंने पहले ही कहा था, आपका पर्सपेक्टिव और आपका परसेप्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। ध्यान से सुन लेना बड़े भाई, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। दिस विल एक्चुअली चेंज योर एंटायर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स कैट एग्जामिनेशन। पहली बात, तुझे लगता है कैट टफ है, ठीक है, मान लिया कैट टफ है, बट डू यू नो दैट कैट इज टफ एट व्हाट लेवल? कौन से लेवल पे कैट टफ होती है? मैं दोनों चीजें पकड़ के चलता हूँ, मैं यस भी बोलता हूँ, मैं नो भी बोल रहा हूँ। मैं पहले आपको बताता हूँ कि व्हाई यस एंड व्हाई नो ऑल्सो। यस, इट इज टफ जब हम बात करते हैं तुम्हारे 99 परसेंटाइल के लिए या फिर 99.50 के लिए। टफ का मतलब क्या है? इज इट समथिंग नॉट डूएबल? नॉट एट ऑल। बहुत सारे बच्चे करते हैं, हर साल करते हैं। अगर इतना टफ होता तो बच्चे कर नहीं पाते। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? आईएम्स की जो सीट्स है वो तो सीटें तो खाली रह जाती, बट बच्चे तो जाते हैं, राइट? वेटिंग होता है बहुत सारा। इट मीन्स इट इज डूएबल। आई माइट फील इट टफ बिकॉज शायद से मुझे कोई सही तरीके से बता नहीं रहा। यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे वही घिसी पिटी चीजें चिपकाई जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेंटरशिप का, यार हम भी खुद शिकार रह चुके हैं मेंटरशिप का। एक चीज होती है मेंटरशिप जहां पे इतना आपको पॉजिटिविटी दिया जाता है, इतना पॉजिटिविटी दिया जाता है कि आपको लगता है अरे ये तो हलवा एग्जाम है यार, मैं तो ऐसे निकाल लूंगा एकदम 2 महीने में। फिर क्या होता है, जब आप एक्चुअल में पढ़ाई करते हो, जब आप कैट देते हो, फिर आपका कैट निकलता नहीं है। फिर आपको लगता है कि यार ये तो बहुत एग्जाम टफ है, मैं तो पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ, मेरे से तो होगा नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा। फिर वो मैसेज आगे बच्चों को चले जाते हैं कि यार कैट है ना, टफ है एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ पे गलत मेंटरशिप आपको दी जाती है, विच इज नॉट करेक्ट। दूसरी चीज है कि एग्जाम देने के पहले आपको डीमोटिवेट करा जाता है कि अरे भाई ये तो तुम्हारा खेल नहीं है, ये तो इंजीनियर्स कर लेते हैं और आप कैसे करोगे, आपका प्रोफाइल नहीं है। तो जितनी ज्यादा चीजें होती है ना, ये चीजें आपका एक माइंडसेट बनाती है कि ये टफ है। एक्चुअली इट इज नॉट टफ। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। नंबर 1, तुम्हारा टारगेट क्या है, पहले तुम वो पकड़ के चलो। Are you happy with 90 percentile? Then it is a cakewalk for you. Are you happy with 95 percentile? Then it is going to be super duper easy for you. Are you okay with 80 percentile? It is going to be a really simple thing for you. अब आप कहोगे मुझे 80 परसेंटाइल में हम क्या ही कर लेंगे। बेटा अगर आपकी कैटेगरी है SC ST OBC, ओबीसी छोड़ो, SC ST वाले अगर आप हो, 80 परसेंटाइल के बच्चे आए अहमदाबाद में बैठे हैं, बैंगलोर में बैठे हैं, कैलकाटा में बैठे हैं, और ये बच्चे बेकार नहीं है जस्ट बिकॉज इनके परसेंटाइल कम है। ये बच्चे आई एम अहमदाबाद में, आई नो कपल ऑफ स्टूडेंट्स, आई वोंट टेक देयर नेम, आई वोंट डिस्क्लोज द कंपनी, बट मैं आपको बताता हूँ मेरा जो लोवेस्ट बच्चा रहा ST कैटेगरी का, वो 20 लाख है। आई कैन शो यू कैटेगरी स्टूडेंट्स बैंगिंग 40 lakhs plus working with bloody Fortune 500 companies in the world. This is the impact. There are students, जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, 88 परसेंटाइल पे युगा ने हमारे कन्वर्ट करा फैशन डिजाइनिंग स्पेशल कैटेगरी। 95 परसेंटाइल पे हमारी और एक बच्ची ने कन्वर्ट करा, शी वाज अ नॉन इंजीनियर स्पेशल कैटेगरी, कॉमर्स की बच्ची थी वो। 95 परसेंटाइल, आई एम बैंगलोर। कैन यू बिलीव दैट? चल मैं आपको ओबीसी का भी एग्जांपल दे देता हूँ। ओबीसी के जो कट ऑफ होते हैं ना, वो यार वो क्लोज टू ओपन होते हैं, मतलब 1-2 परसेंटाइल कम होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है 88 परसेंटाइल पे बंदे ने कन्वर्ट मारा है। आई एम बैंगलोर, एकेडमिक्स फाड़ था, ओबीसी कैटेगरी। सो गाइस, ये जो एग्जाम है ना, आप जब इसको इस एंगल से देखते हो, इट इज इजी। अब 90 परसेंटाइल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 90 परसेंटाइल के लिए आपको पहाड़ खोदना पड़ेगा? ना ना, नॉट एट ऑल। अगर मैं जेन्युइनली बात करूं, 90 परसेंटाइल इज नथिंग बट 30% ऑफ द पेपर। कितना? 30% ऑफ द पेपर, या 30% ऑफ द पेपर इफ यू डू, यू आर गेटिंग 90 परसेंटाइल आराम से। इतनी पढ़ाई कर लोगे अगले 3 महीने में। अगर फायर है, पैशन है, लाइफ चेंज करना चाहते हो फॉर गुड, करना जरूरी है। 40% ऑफ द पेपर यू आर गेटिंग राउंड अबाउट 95 परसेंटाइल, you are getting round about 95 percentile. For 80 percentile, you just need 25% of the paper, which is nothing but 1/4. Which is nothing but 1/4. Can you do this? You can आराम से do it. You can आराम से do it. अगर मैं number of questions बताऊं, verbal में 10 कर, quants में 8 कर, DLR में 6 question कर, and you are above 90 percentile. There is no doubt about it. अब आप बोलोगे कि सर इसमें क्या होगा? 90 के ऊपर न्यू आयम्स आएंगे, बेबी आयम्स आएंगे। 90 के ऊपर ऐसे कॉलेजेस है जो बेबी आयम्स के लेवल पे है। I'm not kidding. There are B schools, non-IIMs, they are at par with baby IIMs.
The name of the college is IMI New Delhi. Okay, there are people they leave BBMs and go to IMI. There are people they go to TAPME, KG SOM, Goa Institute of Management. Likewise. So guys, ये एग्जाम टफ नहीं है. तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, तुम्हारा परसेप्शन क्या है. अगर तुमको बेवकूफ बना जा रहा है मार्केट में, इजी है कर लेगा, तो वो ज्यादा पॉजिटिविटी विल रूइन यू, राइट. एंड ज्यादा तुम्हें खतरनाक चीजें लोग बताते हैं, तुम्हारा प्रोफाइल वगैरह नहीं है, इवन दैट विल रूइन यू. यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज बेस्ट सूटेबल थिंग फॉर यू. अगर तुझे 90 परसेंटाइल काफी है यार. 81 परसेंटाइल की हमारी जो स्टूडेंट है यार, वो आज टैकमी में बैठी है. टैकमी इज अ ब्लडी गुड बी स्कूल. इट्स इन टॉप 50 इन द कंट्री, टॉप 60 इन द कंट्री. अगर बात करेंगे तो चलो टॉप 60 भी छोड़ दो, 12 लाख की एवरेज पैकेज है. बहुत सारे बच्चों के लिए ये काफी है कि सर या 12 लाख इज अ गुड नंबर फॉर अस. सो यू चेक व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट. जो दुनिया बोलता है वो भाड़ में गया. डोंट इवन लिसन टू पीपल. देयर आर सम पीपल दे टेल यू दैट अपने खुद के स्वार्थ के लिए तुमको ज्यादा पॉजिटिव करेंगे, बाद में तुमको पता चलेगा नहीं भाई गलत बताया. कुछ लोग इतना ज्यादा आपको डिमोटिवेट कर देंगे, कहेंगे कि खाली IIT NIT कर सकते हैं. दैट इज माय नेक्स्ट पॉइंट. इज इट ओनली फॉर IITs and NITs? बुलशिट. इट इज नॉट. ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू IITs and NITs. मेरे टॉपर IIT के हैं एंड आई लव देम, नो डाउट अबाउट इट, राइट. इट इज नॉट अबाउट IITs, NITs, SRCC, ऑल दैट स्टफ. इट इज नॉट अबाउट दैट यार. IIM अहमदाबाद में इग्नू के बच्चे बैठे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे हैं, पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे हैं, रीजनल कॉलेजेस के बच्चे बैठे हैं. मेरी एक स्टूडेंट है IIM इंदौर में फ्रॉम अ सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे. गाइज पुणे भी नहीं, लोनावला, राइट. यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट. सो गाइज एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट इज नॉट ओनली फॉर IITs एंड NITs. ये चीज़ें ना आपके दिमाग में डाली जाती है कि यार तो IIT नहीं है. यार मैं IITian नहीं हूँ, मैं NITian नहीं हूँ. आई एम अ सिम्बियोसिस का बंदा. I did my graduation from Symbiosis Arts and Commerce College. I was a rank holder, but I not IIT, NIT, SRCC was my dream college, no doubt about it. But ठीक है, I have reached to that level. That never stopped me from doing my MBA, यार. You getting my point? तो ये आपके दिमाग में भरा जाता है. It's only for IITs and NITs. Absolutely not. Absolutely not. ठीक है, आगे चलेंगे. You cannot crack CAT in less than a year. मतलब एक साल से आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है. ज़रूरत क्या है एक साल से ज़्यादा पढ़ाई करने की? अगर देखो यार, थोड़ा सा मैं आपको रियलिटी भी बताऊंगा. अगर तू पढ़ाई करने वाला बच्चा है, मतलब इज्जत से पढ़ाई करना है, फालतूगिरी नहीं करनी है. अगर तू पढ़ाई करने वाला बच्चा है, तेरे लिए 6 महीने भी काफ़ी है. सी मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक बच्चा स्मार्ट होता है. कुछ बच्चे लेवल 0 से चालू करते हैं, जैसे हमने करा था. आई एम अ वर्नाकुलर स्टूडेंट. या आई एम अ वर्नाकुलर स्टूडेंट. टुडे आई टीच वर्बल इन अ बेस्ट फॉर्मेट बिकॉज हमने 0 लेवल से चालू करा था, ठोकरे खाई, फिर सीख लिए और फिर 99 के ऊपर चले गए. सो दिस इज नॉट इन टू अंडरस्टैंड कि यार ऐसा नहीं है कि तुमको 1 साल देना पड़ेगा. जितना भी तुम टाइम देते हो, क्या तुम वो दिल से दोगे? क्या तुम वो सच्चे से आप मन से पढ़ाई करोगे? एंड इट्स गोना बी रियली ऑसम. 6 महीना, 3 महीना, 1 महीने में भी बच्चे निकालते हैं. अगेन व्हाट इज योर टारगेट मेरे भाई? व्हाट इज योर टारगेट? सर माय टारगेट इज 90 परसेंटाइल. आई विल बी मोर देन हैप्पी विद दैट. कूल ना. तो तुझे 90 परसेंटाइल चाहिए तो 10 क्वेश्चन लगा ना वर्बल में. हाउ डू यू गेट दैट? 8 क्वेश्चंस फ्रॉम वर्बल एबिलिटी. यार इसमें आता ही क्या है? पैराजंबल, इसमें ऑड वन आउट एंड तुम्हारा पैरासमरी. यार कैन यू नॉट डू दिस इन 30 days? एनीबॉडी कैन डू दिस. And if you are with CDC mentors, your life is even easy because पूरा शॉर्टकट्स एंड फंडामेंटल्स हम यहाँ पे पढ़ाते हैं. सो गाइस दिस इज पॉसिबल. तुम अपना टारगेट रखो क्या है, एंड रोज अपने आप को ये बताओ कि तुम्हारा टारगेट क्या है. हम रोज सुबह उठते हैं, हम टेंशन में आते हैं बिकॉज हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं आई एम अहमदाबाद, हम सोचते हैं आई एम बैंगलोर, कैसे होगा, कैलकाटा कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. तुम बस खुद को टारगेट दो ना कि यार मेरे को क्या चाहिए. 1992 मैं कैटेगरी वाला हूँ, मुझे क्या चाहिए? 1995 तो थोड़ा ऊपर लेवल पे बोल दिया. 85 पे भी तो निकल सकता है. दैट इज गोना गिव यू मोटिवेशन. फिर आप कैट नहीं छोड़ोगे. आगे चलेंगे. इट इज अ स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन. कुछ लोग ना इतना मोटिवेट कर देते हैं बच्चों को, मतलब ये एक्चुअली गलत बताते हैं आपको. एंड ट्रस्ट मी दिस इज काइंड ऑफ अ मैनिपुलेशन. आई हैव सीन. बहुत सारे बच्चों ने हमें अभी, आज हमारा क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, इतने सारे बच्चों से बात कर चुका हूँ. ऐसे फीडबैक आए हैं जो मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा. मतलब बाकी इंस्टीट्यूट से बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डजनों बच्चों ने ज्वाइन करा है. बच्चों को कहा जाता है अरे ये तो स्पीड बेस्ड एग्जाम है, नल्ला एग्जाम है, कर लोगे, फोड़ दोगे. इट इज नॉट अ स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन. आपको फंडे याद रखने पड़ेंगे, आपको स्ट्रैटेजी याद रखनी पड़ेगी और आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. देखो यहाँ पे मैंने ना एक आपको पिक्चर दिखाई है. एक फार्मर है, वो क्या कर रहा है? सीड को सो कर रहा है. ठीक है, एक फार्मर वो सीड को सो कर रहा है. अब गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर फार्मर रोज आएगा और देखेगा यार जो मैंने पौधा लगाया था वो कितना बड़ा हुआ, अगर वो डेली बेसिस पे देखेगा तो यार वो कैसे मतलब फार्मिंग करेगा, राइट. सो यू गॉट टू बी रियली पेशेंट इनफ, राइट. यू नीड टू बी पेशेंट इनफ. आपको थोड़ा यूनिटरी मेथड, मतलब स्कूल लेवल वाले जो फंडे हैं आप उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो.
थोड़े बहुत आप शॉर्टकट्स लगा सकते हो, जैसे मैं पैराजम्पल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ऑड वन आउट में आपको पढ़ाता हूँ, शॉर्टकट्स हम बताते हैं, जैसे शैंकी सर DLR के शॉर्टकट्स बताते हैं, हमारे जो बाकी के फैकल्टीज है, सिमरन मैम वगैरह हो गए, मनोहर सर हो गए, they'll teach you some shortcuts, but it is not a speed based examination, because speed based examination वो होती है जहाँ पे आपको क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर निकालना होता है। तो गाइस ऐसा नहीं होता, ये स्पीड बेस्ड नहीं है, ये बहुत अच्छी एग्जाम है। बिकॉज अगर देखो ना यार, सिंपल सी बात है, 40 मिनट का आपका टाइम मिलेगा गाइस आपको DLR के लिए, बरोबर। DLR के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा। तो अगर 4 क्वेश्चन करता है DLR में, विच इज राउंड अबाउट 1 सेट, यार 4 क्वेश्चन पे बेटा यू आर 80 परसेंटाइल प्लस प्लस। अगर तुझे बहुत प्रॉब्लम है DLR की, तो DLR में 80 परसेंटाइल ला, वर्बल में 90 ला, कॉन्स्ट में 95 ला, ओवरऑल यू आर टचिंग 90 परसेंटाइल। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर मैं 4 क्वेश्चन करता हूं, मतलब यार एक क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास 10 मिनट बचे हैं, सो आई कैन गिव 10 मिनट्स पर क्वेश्चन। 40 मिनट में 4 क्वेश्चन, कैन आई डू इट? हेल यस, एनीबडी कैन डू इट, बट प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, स्ट्रैटेजी जानोगे। अगर आपको स्ट्रैटेजीज आती है तो ही आपका एग्जाम निकलेगा। गाइस माइंड यू, जितने भी बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनसे जाके बात करना, वो आपको यही कहेंगे कि आप कैट में जितनी ज़्यादा पढ़ाई करनी है उतनी ज़्यादा पढ़ाई कर लो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। बट बेटा इसके साथ आपको स्ट्रैटेजी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो टॉपर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमें आके कहते हैं कि सर योर स्ट्रैटेजीज आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। आई मीन ठीक है, बीइंग मॉडेस्ट, बट जब बच्चे इतना प्यार देते हैं, जब आके कहते हैं कि सर आपकी स्ट्रैटेजीज बेस्ट है फ्रॉम अदर्स, आई रियली फील गुड अबाउट इट। बिकॉज यस इट इज़ इंडीड अ केस कि गाइज आपको स्ट्रैटेजी ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बारे में ना थोड़े और वीडियोस आएंगे, तो अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और सुनते रहना मुझे। ट्रस्ट मी, मैं आपको आई मेक यू फॉल इन लव विद कैट, दैट इज माई गारंटी, एंड आई मेक यू अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। आप कभी मेहनत करने से डरोगे नहीं, मेरी गारंटी आपको, बस फॉलो करते रहना। आगे चलेंगे, रट्टा मारो गाइज। यार सिंपल सी बात है, अगर 4 महीने से अगर पढ़ाई कर रहा है, 2 महीने से अगर तू कैट की पढ़ाई कर रहा है, लोग मार्केट में कह रहे हैं रट्टा मारो, अरे घंटा रट्टा मारने से कुछ होता है? ये कितनी गलत चीज़ें हैं जो आपको बताई जाती है। पता है ये क्यों बताई जाती है? मैं आपको बताता हूँ। पीपल विल प्ले विथ योर वीक एरियाज, ये मार्केटिंग का सबसे बड़ा फंडा है। लोगों की कमजोरी पे उंगली रखो, काम डन। गलत है, ये हमारे साथ भी हुआ था। मैं देखता हूँ जो नॉन इंजीनियर्स है ना, वो रट्टा मारते हैं क्वांट्स के क्वेश्चन का। अब अगर आप मुझे सुन रहे हो, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आप ना मन ही मन में मुस्कुराओगे कि भाई बंदे ने तो सही बात बोली। यार मैंने देखा है बच्चे रट्टा मारते हैं क्वांट्स के क्वेश्चन का। मैंने देखा है इंजीनियर को बताया जाता है वोकैबलरी करो, बेचारा हमारा इंजीनियर सहमा हुआ, पहले इंग्लिश में इसकी वाट लगी पड़ी है, बेचारा डर रहा है, वो वोकैबलरी करता है। अरे भाई वोकैबलरी नहीं आता कैट में इंग्लिश यूसेज आता है, जिसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करूंगा। तो आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, रट्टा मारने से नहीं होता। तो कैसे रट्टा मारेगा? हाँ पर सर देखो, ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल, पाइथागोरस का थ्योरम। यार स्कूल में जो तू करता था, टेक्स्ट बुक में जो पाइथागोरस के क्वेश्चन आते थे, तुझे पता है फैकल्टी यही डालेगा तेरे यूनिट टेस्ट में, या फिर फाइनल एग्जाम में यही आने वाला है। तो तू अगर उसको रट्टा भी मारता था भाई मेरे, वो तेरे को सेम दिखता था ना यार एग्जाम पेपर में। बट इज दिस द केस इन कैट एग्जाम? नो इट इज नॉट इवन दैट, नॉट इवन एनमैट, बिकॉज आपको डिट्टो क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। चीज़ों को समझो, जानो, प्रैक्टिस करो, एप्लीकेशन करो, बिकॉज पाइथागोरस के क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी बेटा नहीं आने वाले हैं, राइट। तो यार ये चीज़ें हैं ना, बच्चे थोड़े भूल जाते हैं, है ना, बच्चे थोड़े भूल जाते हैं। यही तो एक्चुअली प्रॉब्लम है। इसकी वजह से हम ना थोड़े से ना टेंशन में आ जाते हैं कैट को लेके। आगे चलेंगे, 99% इज रिक्वायर्ड। अब मैं कुछ कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, बट यार जब एनरोल वगैरह करा था ना, आपको कहा जाता हूँ 99 पे सब होगा, 99 पे सब होगा, तो डर जाते थे। ठीक है, इट टुक अस सम टाइम टू डाइजेस्ट इट, बट गाइस 99 इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो कैटेगरी के बच्चों को तो 99 सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज कम परसेंटाइल में हो जाता है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, किसको चाहिए जेम? गाइस आई लव यू, यू गाइस हैव ऑल माई सिंपैथी। जेम को 99 परसेंटाइल की दरकार है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सिस्टम ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते मेरे भाई, ठीक है। बट जेफ के बारे में क्या है सर? जनरल इंजीनियरिंग फीमेल, हमारे 9 स्टूडेंट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल 9 स्टूडेंट्स फ्रॉम सीडीसी मेंटर्स इन कैट 2021, दे कन्वर्टेड IIM कोई कोड में बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे यार 93, 94, 95 परसेंटाइल पे कन्वर्ट मारा है इन बच्चियों ने। युगा 88 परसेंटाइल IIM अहमदाबाद। ऐसे मैं आपको अनगिनत एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। यू गेटिंग माय पॉइंट? जनरल इंजीनियरिंग फीमेल, स्पेशल कैटेगरी विच इज नॉन इंजीनियर्स के लिए तो रिक्वायरमेंट बहुत कम है यार, 90, 95। इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर फीमेल, the cutoff goes even more down for you for a college like IIM Kozhikode. It's going to be around about 91, 92.
आई एम अहमदाबाद गिव्स कॉल स्टार्टिंग फ्रॉम 80% है यार। इनकी कैटेगरी आई मीन इनके कट ऑफ देखो। आई एम अहमदाबाद की वेबसाइट पे जाओ, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या बोलता है, 70 70 70, वर्बल DLR क्वांट्स, सेक्शनल क्लियर करो 70 70 70, ओवरऑल शुड बी 80। यस यू डू गेट अ कॉल एट 80%। मेहनत करोगे तो कन्वर्ट भी हो जाएगा। मैं आपको बैंगलोर का एग्जांपल देता हूँ। What does Bangalore say? Bangalore says 85 percentile should be your overall cutoff to get pass through I am Bangalore. अब बोलोगे अरे सर 85 पे तो ये खुद का I am Bangalore का कट ऑफ है, मेरा नहीं है, उनकी वेबसाइट पे लिखा है। बट सर यहाँ पे कॉल आती है क्या? यस 1000%, 86 percentile अपूर्वा, शी गॉट अ कॉल फ्रॉम I am Bangalore लास्ट ईयर। सो गाइज ये चीजें पॉसिबल है, ये चीजें हवा में नहीं होती, राइट? आगे चलेंगे। सो अगेन 99 इज नॉट रिक्वायर्ड। अपना कैटेगरी देखो, अपनी प्रोफाइल देखो, किस सेगमेंट में है वो देखो। एंड गाइज लाइफ इज गुड फॉर यू। कैट इज ऑल अबाउट IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये जो बच्चे होते हैं ना 60% वाले, 55% वाले, 70% वाले, या कुछ बच्चे होते हैं जो बेचारे कभी पढ़ाई करते नहीं है, मस्ती करते हैं, इनको लगता है कि यार ये IQ हमसे नहीं होगा, हमसे इतनी पढ़ाई होगी नहीं, छोड़ो हमारा कैट नहीं होगा। इट इज नॉट अबाउट IQ, इट इज ऑल अबाउट EQ, विच इज इमोशनल क्वेश्चन। एंड आई कैन टेल यू देयर आर नॉट मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो इसके बारे में बात करते हैं। मैंने जब से पढ़ाना चालू करा यूट्यूब पे, मैंने जब से यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चालू करा कैट के डोमेन के लिए, मैं ऑलवेज कहता हूँ इट इज़ ऑल अबाउट EQ। आज जो तुम्हारा मॉक में स्कोर नहीं आ रहा ना, आपका स्कोर नहीं आ रहा मॉक में नॉट बिकॉज ऑफ IQ। ऐसा नहीं कि तुम्हारा IQ लो है, पर तुम्हारा EQ थोड़ा गड़बड़ा चुका है मेरे भाई। तुम बैठ ही नहीं पाते 2 घंटा, तुम एक क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। हमें देखना है सोल्यूशन, हमें देखना है सोल्यूशन। कुछ लोग कहते हैं 2 सेट करो DI के, 2 सेट करो LR के, 2 क्वेश्चन करो क्वांट्स के। अरे दादा ऐसे नहीं होता। ये देखने में तो बहुत मजा आता है कि अरे 2 करना है, ऐसे हो जाएगा। बट इफ यू रिमेंबर, 1 सेट ऑफ LR DI कैन टेक यू 1 hour, it might take you 2 hours to understand. The point is, क्या आप इमोशनली रेडी हो उतना बैठने के लिए? अगर आप कर सकते हो गाइज, यू आर इन द गेम। यू नो व्हाई? बिकॉज इतनी सारी जो जनता है ना कैट की, उसमें से लिख ले, इतनी सारी जनता ये चीज़ें नहीं करने वाली है। इतनी सारी जनता ये चीज़ें नहीं करने वाली है। स्टैटिस्टिक्स बताओ आपको, चलो आपको जाते जाते स्टैटिस्टिक्स बताओ। 1,70,000 स्टूडेंट्स कैन नॉट क्रैक मोर देन 90 percentile आउट ऑफ 1,92,670 ऑड नंबर्स। इतने बच्चे लास्ट ईयर कैट में बैठे थे, उसमें से देख 1,70,000 बच्चे 90 percentile भी नहीं लेके आ पाए, जबकि 30% पेपर करना ही ज़रूरी है। इसके रीज़न क्या है? यही रीज़न है जो मैंने आज आपको बताया है। एक तो इतना पॉजिटिव करा जाता है आपको कि गधे को भी लगता है मैं घोड़ा बन गया हूँ और अब मैं तो दुनिया पूरी कर लो मुट्ठी में टाइप्स। बट इसमें आप गलत ये करते हो कि आप प्रेपरेशन पे ध्यान नहीं देते हो, और कभी कभी आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हो कि आप कैट का गेम ही छोड़ते हो। सो आई रिमेंबर, आई ऑलवेज टेल यू गाइड, इट्स ऑल अबाउट हाउ लॉन्ग यू स्टे इन द गेम। जितना आप गेम में, कैट में एंड तक रुकोगे, उतनी ज़्यादा आपकी कॉम्पिटिशन कम होगी। यू कैन चेक इट, लुक अराउंड गाइस, लुक अराउंड। आपके जितने भी फ्रेंड्स कैट को प्रिपेयर कर रहे थे, एक तो वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे कि वो कैट को हल्के में लेने वाले हैं। ये मोटिवेटेड है पर ये प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं होगा। कुछ बच्चे इतना डर गए हैं कि वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, तो कंपटीशन एक्चुअल में कम हो रहा है। मैं यही कहने वाला हूँ कि अगर आप उस कैटेगरी में हो, एक्स्ट्रा पॉजिटिव या फिर एक्स्ट्रा डीमोटिवेटेड, थोड़ा वेट कर, एक दिन का गैप ले, थोड़ा सोच इसके बारे में जो भी मैंने बोला है, इसको अपने दिमाग में फिल कर, प्रोसेस कर, तब तुझे पता चलेगा कि यार आई कैन डू इट। बिकॉज जब तुम्हारा कंपटीशन कम होता है तब तुम आगे जा सकते हो। ये स्टैटिस्टिक्स है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। 1,70,000 स्टूडेंट्स कैन नॉट इवन गेट 90 percentile, राइट? तो गाइज बी इन द गेम, अपना सोचो, अपने बारे में देखो। ये बहुत सिंपल एग्जाम है, डुएबल है, सिंपल नहीं डुएबल है, क्रैकेबल है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप भी कर सकते हो। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था, बच्चे 36 percentile से 90 percentile पे पहुंचे हैं। क्यों? राइट गाइडेंस, राइट प्रैक्टिस एंड राइट स्ट्रैटेजी। गाइज मेरा क्रैश कोर्स एनीवे आज से चालू हो रहा है कैट के बारे में। देखो यार, जिस टाइप का मैं बंदा हूँ, हमने जो इतने बड़े ब्रांड हम जो कैरी करते हैं शोल्डर पे, हम ऑलवेज भरोसा करते हैं बी जेन्युइन एंड टेल पीपल द ब्रूटल रियलिटी, बिकॉज दिस इज वॉट गोना हेल्प यू टू क्रैक कैट। मोटिवेशन बना रहेगा। देख, फेक मोटिवेशन भी होता है जहाँ पे आपको मैं बेवकूफ़ बना के मोटिवेट करूँ, मैं आपको रियलिटी बना के मोटिवेट करूँ ना यार, विच इज़ इवन बेटर। बिकॉज एक बच्चा जो डायरेक्शन लेस है, जो एकदम दिशा भूल गया है,
जो एकदम लॉस्ट है आज, अगर मैं उसको सही चीज़ें बताता हूँ कि भाई मेरे ये रोड मैप है तेरा, बस तू ये कर ले, बस मेहनत कर ले एंड यू आर इन द गेम। यार मेहनत करना चाहते हैं बच्चे, बट बच्चों को ना गाइडेंस नहीं मिलता। सो गाइस, इफ यू वांट अ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, यू कैन जॉइन सीडीसी मेंटर्स अलॉन्ग विद मी। देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम IIM-A-B-C कोझिकोड, लखनऊ, इंदौर जो आपको मेंटर करेंगे, आपको हेल्प करेंगे कैट क्रैक करने में। वी हैव टॉपर्स 99.99। कल गौरव था, कल अर्पित सर थे, कल शैंकी था, मैं भी था। हमने जूम सेशन पे एक वर्कशॉप कराया था हमारे बच्चों के लिए। इट वाज फैंटास्टिक। सो गाइस, क्रैश कोर्स अभी आ रहा है जहाँ पे वी आर चार्जिंग लाइक अराउंड अबाउट 9,000 8,000 व्हाटएवर। आप उसमें हमारे साथ कैट का क्रैश कोर्स कर सकते हो। कैट के साथ साथ अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें एक मेंटर की जरूरत है जो हमें ना दिल से सच्ची सच्ची चीजें बताए, मेहनत हम कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। सो कैट के साथ यू कैन ज्वाइन मी फॉर स्नैप ऑल्सो। वी आर डैम गुड फॉर स्नैप एंड एनमैट ऑल्सो। हर साल टॉपर्स निकलते हैं। सो यू कैन ज्वाइन अस फॉर कैट, Snap, Nmat, Zat. You can also join us for TIS, CMAT. There are different programs by the way. मैं आपको वो explain भी करूँगा. But yes, if you want to join us, you can definitely join us. Alright guys, so जैसे मैंने कहा था, there are so many programs that you can actually go and check out. अगर आप देखोगे CAT 2022 में जाके, CAT 2022 में आपको बहुत ज़्यादा हमारे programs दिखेंगे. वर्बल का प्रोग्राम है, एक्सेलेटर प्रोग्राम इज देयर. एक्सेलेटर इज फॉर Zat, IFT and CAT. All in one covers lot of exams. Then there is another program that is called as master program. आप जाके मास्टर प्रोग्राम भी कर सकते हो, which is for like CAT, ZAT, IFT, NMAT. By the way, इसकी ना सेल अभी चल रही है, तो मेरे ख्याल से ये रात के 12 बजे तक होगा. अगर आप if you want to kind of avail this, you can always do that. You can go and buy that. मैं आपको एक बार ना मेरा क्रैश कोर्स दिखा देता हूँ. And I can definitely, बड़े दिल से मैं कह सकता हूँ कि भाई इतना कंटेंट कोई नहीं प्रोवाइड करता है. मैं बस आपको मेरे RC एडवांस सेशंस दिखाता हूँ. अगर आप इतना RC करोगे ना, बाय द वे हमने लास्ट ईयर करा था, इसमें और एड ऑन होगा इस साल. बट अगर आप इतने भी सेक्शंस लगाते हो, आई गारंटी यू इसके बाहर कैट 2021 नहीं आया था. आई कैन गिव इट इन राइटिंग, इसके बाहर कैट 2021 नहीं आया था. आई हैव अ सुपर डुपर कॉन्फिडेंस ऑन माय कंटेंट. इसमें जितनी चीजें मैंने बोली है, मेन आइडिया, शॉर्टकट्स, बेंचमार्किंग, एवरी ब्लडी थिंग, राइट, इसके बाहर कैट नहीं आया था. वर्बल एबिलिटी भी जो मैंने शॉर्टकट्स बताए थे, जो फंडे मैंने बताए थे, वर्बल एबिलिटी भी वहां पे आया था. अगर आप ज्वाइन करते हो कैट 21 का पेपर, मैं एक्चुअली आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तब आप समझो कि हाँ सर ने बोला था वो आया था. प्लस जब मैं कैट 21 के बच्चों को पढ़ा रहा था, तब मैंने उनको ये प्रूफ करके दिखाया था कि कैट 2020 में अगर आपने मुझे ज्वाइन करा होता तो आपका वर्बल एग्जैक्टली वही आता जो मैंने बोला था, राइट. जो भी मैंने एक्सपेक्टेड पेपर भी बनाए थे वर्बल के, कैट उसमें ही आया था, उसके बाहर नहीं आया था. DRR के लाइव लेक्चर्स देखो, भर भर के है. सेट थ्योरी, बेसिक लेक्चर्स, मॉक एनालिसिस, we've got algebra, we've got arithmetic. There are so many things are uploaded out here. ये देखो वर्कशॉप, we are also giving you booster workshop. by the way, booster workshop की एक अलग से अभी फिलहाल कोर्स आएगी 2,500 की, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड कर दी है. VRC स्ट्रैटेजीज देखो, कैट 2019 एक्चुअल पेपर, बेंचमार्किंग स्ट्रैटेजीज. सो गाइस, दिस इज द कंटेंट दैट वी आर करंटली प्रोवाइडिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग अस फॉर क्रैश कोर्स. आपको कैट को ज्वाइन करना है कर सकते हो, नॉन कैट के लिए भी आप कर सकते हो. बट हाँ यार, एज अ फाउंडर एंड CEO ऑफ सीडीसी मेंटर्स, मेरा एक ही फंडा है कि मैं जो भी बच्चों को बताता हूँ, मैं दिल से बताता हूँ, मैं रियल चीज़ें बताता हूँ, और मेहनत करवा के लेते हैं हम. हाँ, हम मेहनत करवा के लेते हैं. हमारी क्लासेस अगर आप देखोगे डेली बेसिस पे 1.5 घंटा चलता है, मंडे से लेके फ्राइडे. सैटरडे संडे 6 घंटा हम सेशंस कराते हैं. तो अगर आप देखोगे राउंड अबाउट हमारी 20 आवर्स की कोचिंग होती है इन अ वीक, सबसे ज़्यादा. एंड वीकली मैं आपके साथ कैचअप करता हूँ. तो जो मेंटरशिप के बारे में हम कहते हैं, हर वीक मैं जूम सेशन लेता हूँ, मैं बच्चों के साथ कैचअप करता हूँ, Q&A करता हूँ. सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन जॉइन अस फॉर ईदर फॉर क्रैश कोर्स, और यू कैन जॉइन अस फॉर एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर CAT, ZAT, IFT, और यू कैन जॉइन अस फॉर CAT, ZAT, IFT, NMAT एंड स्नैप ऑल्सो. बट अगेन रिमेंबर, जो मैंने 7 चीजें बोली थी आपको, याद रखना, ये लाइज है. डू नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप, ठीक है. यू कैन डू कैट आराम से, बस मेहनत करो. गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. कीप किलिंग, कीप वर्किंग हार्ड. टेक केयर. बाय बाय.